मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, जमात-उस-सानी के हवाले से आप हज़रात के सामने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिलाफत और वफ़ात के बारे में बयान किया जाएगा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिलाफत का बेहतरीन और बेमिसाल दौर है, लेकिन जब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा बने, उस वक्त हालात क्या थे, पस मंज़र क्या था, मुश्किलात क्या थीं। जब उस मंज़र को सामने रखा जाता है तो मालूम होता है कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत ऐसी बेमिसाल खिलाफत है कि क़यामत तक जिसकी मिसाल नहीं मिलेगी। देखें, जब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने, खलीफा मुकर्रर हुए, उस वक्त हालात क्या थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात तय्यबा हो चुकी थी। ये उम्मत के लिए, सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के लिए इतना अज़ीम सदमा था कि ज़िंदगी में इतना अज़ीम सदमा पहले कभी नहीं आया था, और शायद क़यामत तक इतना अज़ीम सदमा उम्मत को ना आए। इस सदमे ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को निढाल कर दिया, गमगीन कर दिया, परेशान कर दिया। इन हालात में अगर उम्मत को किसी ने सहारा दिया है तो वो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। इन हालात में अगर उम्मत को संभाला है तो वो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। इन हालात में अगर उम्मत की सही माना में रहनुमाई की है तो वो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। आप हज़रात तवज्जो फरमाएं, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत, आपकी खिदमात बेशुमार खिदमात हैं, लेकिन आपकी खिलाफत में 3 वाक़यात बहुत अहम पेश आए हैं। मुख्तसर अंदाज से मैं उन 3 वाक़यात का तज़किरा करूँगा। पहला वाक़या जो पेश आया है वो था हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लश्कर की रवानगी का। दूसरा अहम वाक़या पेश आया ज़कात के इनकार करने वाले लोगों के साथ जिहाद करने का। तीसरा अहम वाक़या पेश आया झूठे नबुव्वत के दावेदार मुसैलमा कज़्ज़ाब के साथ जंग करने का। ये बहुत अहम वाक़यात थे, और इन वाक़यात में सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कितनी हिकमत के साथ, बसीरत के साथ, हौसले के साथ, तहम्मुल के साथ, तदब्बुर के साथ इस्तिक़ामत दिखाई। इस्तिक़ामत का पहाड़ बनकर खड़े हो गए। उनमें पहला वाक़या कौन सा है? हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लश्कर की रवानगी। याद रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लश्कर का अमीर बनाकर अपनी ज़िंदगी मुबारक में मुल्क शाम की तरफ जिहाद के लिए रवाना फरमा दिया था, और
जिहाद में जाने वाले लश्कर का तरीक़ाकार ये था कि वो लश्कर मदीना मुनव्वरा की हदूद से बाहर निकल कर पड़ाव डाल देता था, एक दिन वहाँ रहता था कि अगर किसी को कोई चीज़ भूल गई है तो घर जाके ले आए, अगर कोई बात पूछनी रह गई है तो वो बात पूछ कर आ जाएं, मुकम्मल तैयारी हो जाए। फिर अगले दिन फजर की नमाज पढ़ के काफ़िला रवाना होता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमा दिया और लश्कर का अमीर हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुकर्रर फरमाया और लश्कर मुल्क शाम की तरफ रवाना फरमा दिया। ये लश्कर मदीना मुनव्वरा की हदूद से बाहर निकल कर इसने एक दिन के लिए पड़ाव डाल दिया कि कल रवाना होंगे, आज तैयारी मुकम्मल हो जाए। इसी असना में इत्तला पहुँची कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत मुबारक बहुत नासाज है। अगले दिन लश्कर की रवानगी को मुलतवी कर दिया गया कि कल रवाना नहीं होगा। दूसरे दिन इत्तला पहुँची कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत मुबारक और ज़्यादा नासाज है। फिर लश्कर के रवानगी को मुलतवी किया गया, हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत मुबारक ज़्यादा नासाज हो गई तो इस लश्कर को वापस करने का इरादा कर लिया। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात तय्यबा की इत्तला मिली तो लश्कर को वापस भेज दिया गया। ये वो लश्कर था। अब जब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने, खिलाफत के बाद ये अहम वाक़या पेश आया कि इस लश्कर को रवाना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की राय ये थी कि अब हालात ख़राब हो चुके हैं, बड़े बड़े फितने खड़े हो चुके हैं, हत्ता के कैसर और किसरा के मुल्क मदीना मुनव्वरा पर चढ़ाई करने के लिए, हमला करने के लिए तैयारी करने लगे, मंसूबा बंदी करने लगे और यमन से लेकर मदीना मुनव्वरा तक इर्तिदाद के फितने उठ खड़े हुए। कबीलों के कबीले मुर्तद होकर इस्लाम के मुखालिफ हो गए। कुछ गिरोहों ने इस्लाम के अहम रुकन ज़कात का इनकार कर दिया। यमामा में मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबुव्वत का दावा कर दिया और इसी तरह यमन में असवद अंसी ने नबुव्वत का दावा कर दिया। तलीहा असदी ने नबुव्वत का दावा कर दिया। बहुत सारे फितने खड़े हुए, मुनाफिकीन उठ खड़े हुए। इस असना में सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम का मशवरा ये था, हालात का तकाजा ये है, उस वक्त रूम शाम दुनिया की सुपर पावर समझी जाती थी, उसके मुकाबले के लिए फ़िलहाल लश्कर रवाना करना मौजू नहीं है, मुनासिब नहीं है। लेकिन सिद्दीक़ अकबर के सामने ये राय कौन पेश करे, किसी की मजाल और जुर्रत नहीं होती थी। उन्होंने ये राय पेश करने के लिए, मशवरा पेश करने के लिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतखाब किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये मशवरा लेकर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए और जाकर अर्ज़ की कि मेरा इंतहाई मुखलिसाना मुअद्दिबाना मशवरा ये है, हालात का तकाजा ये है कि हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लश्कर को रवाना ना किया जाए। और दूसरी बात यह है, हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ कर रहे हैं, मैं न उमर हूँ ना तजर्बाकार हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रहमत से, अपनी शफ़क़त से, अपनी मोहब्बत से मुझे अमीर लश्कर मुकर्रर फरमा दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, मुझे कोई फ़िक्र लायक नहीं थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा चुके हैं। अब मैं मुनासिब नहीं समझता कि मैं लश्कर की कमान करूं, लिहाजा मैं रज़ाकार बनकर साथ चलूँगा, अमीर लश्कर तब्दील किया जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये मशवरे पेश किए
सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक जुमला कहा, लेकिन याद रखें पूरी उम्मत में हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये जुमला सिर्फ सिद्दीक़ अकबर कह सकता है। सिद्दीक़ अकबर के अलावा पूरी उम्मत को ये जुमला कहने की इजाज़त नहीं है, किसी को हक नहीं है फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इतना सख्त जुमला कहे। लेकिन इस्लाह के लिए, तरबियत के लिए अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कह दिया। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, उमर तुम ज़माने जहलियत में बड़े बहादुर थे, इस्लाम में आकर मेरे सामने मसलियत की बात करते हो। पहले बड़े बहादुर थे, मेरे सामने मसलियत की बातें करते हो। लश्कर रवाना ना करूं, अमीर लश्कर तब्दील कर दूं। जिस लश्कर को मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवाना किया है वो लश्कर कभी नहीं रुक सकता, रवाना होके रहेगा। और आप कहते हैं लश्कर रवाना ना करें। दूसरा मशवरा यह है अमीर लश्कर तब्दील कर दें, लश्कर की रवानगी रोक दूं, ये नहीं हो सकता। अमीर लश्कर रवाना, अमीर लश्कर तब्दील कर दूं, ये नहीं हो सकता। अमीर लश्कर तो अपनी जगह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उसामा को अमीर लश्कर बनाकर जो झंडा दिया था वो झंडा तब्दील करने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये है इस्तिकामत अबू बकर सिद्दीक़। इंशाअल्लाह ये लश्कर जाएगा, हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़ियादत में जाएगा, वही झंडा लेकर हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाएंगे। और फिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि उमर अगर तुम बूढ़े अबू बकर सिद्दीक़ का साथ नहीं दे सकते तो उसके सामने हट जाओ, मेरा रास्ता छोड़ दो, मेरे सामने रुकावट न बनो। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सीने पर हाथ रखा और पीछे हटा दिया कि मेरे सामने से हट जाओ, मेरा रास्ता मत रोको। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि जब से अबू बकर सिद्दीक़ ने अपना हाथ मेरे सीने पे रखा, मेरा सीना रोशन हो गया, मेरा शरह सदर हो गया। मुझे यूँ महसूस होता था ज़ुबान सिद्दीक़ अकबर की है, रूह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काम कर रही है। ये पहली मुहिम थी जिसके साथ इख्तिलाफ राय हुआ। इख्तिलाफ राय करने वाले कौन? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ ने किसी की बात नहीं मानी, मशवरा नहीं माना। फरमाया अगर खुदा ना खास्ता कोई सहाबी भी मेरा साथ ना दे तो अबू बकर अकेला जंग करने के लिए तैयार है, लेकिन लश्कर नहीं रुकेगा। यह है इस्तिकामत फिद्दीन। फिर सहाबा को समझ आई, हाँ इसको कहते हैं इस्तिकामत, बहादुरी, दलेरी, इत्तिबाए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा मसला पेश आया मानीन ज़कात का। लोगों ने ज़कात जैसे अहम रुकन का इनकार कर दिया कि हम नमाज पढ़ेंगे, रोज़ा रखेंगे, हज करेंगे, लेकिन ज़कात नहीं देंगे। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबा की तरफ से तर्जमान बनकर हाजिर खिदमत हुए, राय पेश की। अबू बकर नरमी फरमाएं और मानीन ज़कात के साथ जिहाद न करें, उनके साथ जंग शुरू न करें। पूरी दुनिया में जंग शुरू हो चुकी है, मानीन ज़कात का अलग फितना है। बाद में जब हुकूमत मुस्तहकम हो जाएगी, हुकूमत मजबूत हो जाएगी, खिलाफत मजबूत हो जाएगी, ज़रूर हम इनके साथ भी निमटेंगे, ज़रूर ज़कात वसूल करेंगे, सब कुछ वसूल करेंगे। लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अबू बकर ज़िंदा हो और दीन में कमी आए, अबू बकर बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे जीते जागते, मेरे ज़िंदा होते हुए दीन में कमी आए, अबू बकर बर्दाश्त नहीं कर सकता।
इसलिए वही मुनक़ते हो चुकी है, दीन मुकम्मल हो चुका है। अब मेरी ज़िंदगी में, मेरे दौरे खिलाफत में दीन में कमी की जाए, अबू बकर सिद्दीक कट सकता है लेकिन इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। लिहाजा मैं मानीन ज़कात, मुनकरीन ज़कात के साथ ज़रूर जिहाद करूँगा। हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में जो लोग ज़कात में ऊँटनी देते थे, ऊँटनी के साथ रस्सी देते थे, अगर उन्होंने ऊँटनी ज़कात में दे दी, रस्सी न दी, रस्सी देने का इनकार किया तो मैं उनके साथ भी जिहाद करूँगा। और जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में ज़कात में बकरी देते थे, उस बकरी के साथ बकरी का बच्चा देते थे, अगर बकरी देंगे वो बच्चा रोक लेंगे, उन बकरी का बच्चा वसूल करने के लिए अबू बकर सिद्दीक जिहाद करेगा। इसलिए मेरे दौरे खिलाफत में, मेरे दौरे हुकूमत में दीन में कमी आ जाए, दीन में नुक्सा आ जाए, अबू बकर सिद्दीक के ज़िंदा रहने की फिर कोई ज़रूरत नहीं है। यह है इस्तिकामत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और तीसरा अहम वाक़या पेश आया, वो कौन सा? वो अहम वाक़या पेश आया यमामा में मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबुव्वत का दावा कर दिया और इतने मुनज़्ज़म अंदाज में नबुव्वत का दावा किया कि धड़ाधड़ लोगों ने उसको कबूल कर लिया और उसकी जमात में शामिल होने लगे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के ज़माने में मुसैलमा कज़्ज़ाब के लश्कर की तादाद 1 लाख हो चुकी थी। कितनी? 1 लाख के बराबर मुसैलमा कज़्ज़ाब का लश्कर जर्रार तैयार हो चुका है, बड़े बड़े जंगजू जमा हो चुके हैं, बहुत बड़ा असला जमा हो चुका है, मुनज़्ज़म फ़ौज बन चुकी है, मुनज़्ज़म लश्कर बन चुका है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इत्तला मिलती है मुसैलमा कज़्ज़ाब मदीना मुनव्वरा के लोगों के साथ जंग करने के लिए तैयारी कर रहा है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिहाद का ऐलान कर दिया। क्या किया? अब एक अहम नुक्ता बयान करने लगा हूँ, तवज्जो फरमाएं। पहले भी 2 अहम मौके पेश आए। हज़रत उमर ने इख्तलाफ किया, अबू बकर सिद्दीक ने कबूल नहीं किया, लेकिन किसकी बात मानी गई? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात मानी गई। लेकिन जब मुसैलमा कज़्ज़ाब जो नबुव्वत का झूठा दावेदार है, ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जब अबू बकर सिद्दीक ने ऐलान किया मुसैलमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ जिहाद किया जाएगा, उस लश्कर में नाम लिखाने के लिए सबसे पहले जिसने नाम पेश किया वो फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और मसलों पे मेरा इख्तलाफ राय है। ख़त्म नबुव्वत के मुनकरीन के लिए, ख़त्म नबुव्वत के मुनकरीन के साथ जिहाद करने के लिए मेरी और कोई राय नहीं है, वही राय है जो अबू बकर सिद्दीक की राय है। इनके साथ जिहाद करना चाहिए, इनका कला कमा करना चाहिए, इनका खात्मा करना चाहिए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसैलमा कज़्ज़ाब के साथ जिहाद करने के लिए लश्कर रवाना करते हैं। एक लश्कर रवाना किया, दूसरा लश्कर रवाना किया, तीसरा लश्कर रवाना किया और उसके साथ बहुत बड़ी जमात थी मुसैलमा कज़्ज़ाब के साथ। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद अल्लाह ताला ने अबू बकर सिद्दीक के जिहाद को फ़तह अता फरमाई, अबू बकर सिद्दीक के लश्कर को फ़तह अता फरमाई। मुसैलमा कज़्ज़ाब शिकस्त खा गया और सहाबा कराम अबू बकर सिद्दीक का लश्कर फ़तह याब हुआ, मुसैलमा कज़्ज़ाब कत्ल हुआ, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कामयाब हुआ। और याद रखें, ख़त्म नबूवत के लिए, ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मुनकरीन ख़त्म नबूवत के लिए सबसे पहला जिहाद करने वाला कौन है? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और इतना बड़ा जिहाद था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में काफिरों के साथ छोटी बड़ी जितनी जंगें लड़ी गई, उन तमाम जंगों में, उन तमाम जिहाद में इतने सहाबा शहीद नहीं हुए जितना ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पहली जंग में सहाबा और ताबीन शहीद। 1200 सहाबा और ताबीन शहीद हो गए। 1200 सहाबा और ताबईन ने जान की कुर्बानी देकर
ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ किया। ये इतना अहम मसला है, इस पर दूसरी राय नहीं है, इख्तिलाफ राय नहीं है। जो नबूवत का झूठा दावेदार है वो काबिल माफ़ी नहीं है, उसके साथ सिर्फ एक ही ऐलान है, ऐलान जिहाद। तो बहरहाल अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुनकरीन ख़त्म नबूवत के साथ, मुसैलमा कज़्ज़ाब के साथ जिहाद किया, उसको कत्ल किया और अल्लाह ताला ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लश्कर को कामयाबी अता फरमाई। लेकिन इस जिहाद में 700 कुरान के कारी शहीद हो गए। कितने? 700 कुरान के हाफिज़ और कारी शहीद हो गए। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मशवरा दिया, अमीरुल मोमिनीन, अगर इस तरह जिहाद होता रहा और हर जिहाद में सैकड़ों और हज़ारों हुफ़ाज़ कुरान शहीद होते रहे तो फिर ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लिहाजा अभी तक बहुत सारे सहाबा कराम कुरान के हाफिज़ मौजूद हैं, कुरान के कारी मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी में कुरान करीम को किताबी शक्ल दे दी जाए, कुरान करीम को जमा कर लिया जाए, कुरान करीम को किताबी शक्ल देकर महफूज कर लिया जाए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये मुहिम चलाई और अबू बकर सिद्दीक़ के दौरे खिलाफत में कुरान करीम को किताबी शक्ल में महफूज कर दिया गया। ये कारनामा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। आपने सुना होगा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतल्लिक़ वो जामिल कुरान है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जामिल कुरान नहीं, नाशिर कुरान है। कुरान के नुस्खों को हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने पूरी दुनिया में भेजा, पूरी दुनिया में फैलाया। लेकिन कुरान करीम को जमा करने वाले जामिल कुरान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन्होंने उम्मत पर एहसान फरमाया, कुरान करीम को जमा फरमाया और किताबी शक्ल में महफूज फरमा दिया। बहरहाल मैंने अर्ज़ किया, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला के दौरे खिलाफत में हालात बहुत मुश्किल थे, नासाज थे। लेकिन इन हालात में जिस तरह अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने उम्मत को संभाला, उम्मत को सहारा दिया, खिलाफत को संभाला, आम उमूर को सरंजाम दिया, ये कारनामा सिर्फ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। और अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ख्वाब देखा और अपने वालिद गिरामी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पेश किया, अब्बा जान मैंने अजीब ख्वाब देखा है। वो ख्वाब ये है कि आसमान से 3 चाँद टूटे हैं और वो गिरकर मेरे हुजरे में पहुंच गए हैं, गिरकर मेरे हुजरे में पहुंच गए हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये ख्वाब सुनकर खामोश हो गए, ख्वाब सुनकर खामोश हो गए। फिर अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ की, अब्बू जान आपने मेरे ख्वाब की ताबीर नहीं इरशाद फरमाई। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, बेटी वक़्त आने पर बता दूँगा, वक़्त आने पर बता दूँगा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात तय्यबा हुई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरा में दफन किया गया, उस वक्त अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ख्वाब याद दिलाया कि आपके ख्वाब की ताबीर ये है कि एक चाँद आपके हुजरे में पहुँच गया है। और जिस दिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात हुई और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रोज़े अक़दस में हज़रत अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में दफन किया गया, अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे ख्वाब की ताबीर ये है कि दूसरा चाँद भी मेरे हुजरे में पहुँच गया है। और तीसरा चाँद कौन था? जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात हुई तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रोज़े अक़दस में दफन किया गया और हज़रत अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ख्वाब पूरा हुआ कि 3 चाँद अम्मी आयशा के हुजरे में दाखिल हो गए और ये कुरान करीम की तरतीब के मुताबिक दाखिल हुए। अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, उलाइका अनअमल्लाहु अलैहिम
मिनन नबीयीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई। अल्लाह ने जिन लोगों पर इनाम फरमाया है वो फरमाया 4 तबके हैं। पहला तबका नबियों का, दूसरा तबका सिद्दीकीन का, तीसरा तबका शहीदों का, चौथा तबका सालिहीन का। पहले नंबर पर नबी, दूसरे नंबर पर सिद्दीक, तीसरे नंबर पर शहीद। अम्मी आयशा के हुजरे में पहले नंबर पर सिद्दीक, अम्मी आयशा के हुजरे में पहले नंबर पर नबी, अम्मी आयशा के हुजरे में दूसरे नंबर पर सिद्दीक, अम्मी आयशा के हुजरे में तीसरे नंबर पर शहीद। तो इसीलिए हज़रत अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ख्वाब की ताबीर इस तरह सामने आई। और ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत अजीब अंदाज है। एक तरफ खलीफतुल मुस्लिमीन है, एक तरफ अमीरुल मोमिनीन है, एक तरफ अमीरुल मुजाहिदीन है। पूरी दुनिया में जिहाद छेड़ दिया, पूरी दुनिया में जंग छेड़ दी। उसकी सरपरस्ती भी अबू बकर सिद्दीक कर रहे हैं। मस्जिद नबवी में मुसल्ला नबी पर खड़े होकर नमाज भी अबू बकर सिद्दीक पढ़ रहे हैं। मिंबर रसूल पर खड़े होकर खुतबा भी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे रहे हैं। हत्ता के मदीना मुनव्वरा के घरों में लड़कियां गली पर निकल कर आ जाती हैं और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ पकड़ कर अर्ज़ करती हैं, चचा जान हमारी बकरी का दूध निकालना है। दूध निकालने वाला कोई नहीं है। उनकी बकरियों का दूध भी अबू बकर सिद्दीक निकालता है। लोग आ जाते हैं हमारे बाज़ार से, हमने सौदे लेने हैं, सौदा लेने के लिए हमारे घर में कोई नहीं है। बाज़ार से सौदा लेने के लिए अबू बकर सिद्दीक जाता है। और जब घर वालों के नान नफ़क़े की बारी आती है, अखराजात की बारी आता है, तो कपड़े की चादरें अबू बकर अपने कंधे पे रखकर बाज़ार जाते हैं। चादरें बेचकर घर का गुजारा अबू बकर सिद्दीक खुद करते हैं। और इसी तरह फरमाया कि कुरान करीम की जमा करने का कारनामा अबू बकर सिद्दीक देते हैं। एक वक्त में खलीफा भी अबू बकर हैं, इमाम भी अबू बकर हैं, खतीब भी अबू बकर हैं, अमीर भी अबू बकर हैं, मुफस्सिर भी अबू बकर हैं, मुहद्दिस भी अबू बकर हैं, फ़क़ीह भी उमर अबू बकर हैं, काजी भी अबू बकर हैं। तमाम काम एक अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरअंजाम दे रहे हैं। और खिदमत खल्क़ के मैदान में भी सबसे अव्वल अबू बकर सिद्दीक। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता चला मदीना मुनव्वरा के करीब एक औरत है जो अपाहज है, माजूर है और उसके घर में उसकी खिदमत करने वाला कोई नहीं है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जाते हैं, मैं उनका हाल लेकर आऊँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए और देखा, उस अम्मी से पूछा आपके घर के तो सारे काम हो चुके हैं, कौन करके गया है? उसने जवाब दिया, बेटा आपके आने से पहले एक नौजवान आया था, वो सारे काम काज करके चला गया, पानी भर के मेरे साथ रख के चला गया, मेरी तमाम ज़रूरियात पूरी करके चला गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैरान हुए, कौन नौजवान है जो सुबह सवेरे आता है और अम्मी के सारे काम करके चला जाता है? मैं कोशिश करता हूँ कि इससे पहले मैं ये खिदमत सरअंजाम दे दूँ। दूसरे दिन फजर की नमाज़ पढ़कर रवाना होते हैं। जल्दी जल्दी जब उस घर में पहुँचते हैं, सारे काम मुकम्मल हो चुके हैं। हज़रत उमर पहुँचते, अम्मा ये काम किसने किया है, ये खिदमत किसने की है? अम्मा जवाब देती है, बेटा मैं पहचानती तो नहीं हूँ, एक नौजवान आया था, उसने अपने चेहरे पे कपड़ा लपेटा हुआ था, उसने सारे काम करके दे दिए हैं, वो वापस चला गया है। तीसरे दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, आज तो मैं देखूँगा कौन पहले जाता है। फजर की नमाज से पहले, फजर की नमाज से पहले रवाना हो गए और जाकर फरमाया, देखा जब उस अम्मा के घर के करीब पहुँचे, एक नौजवान सारे काम काज करके पानी भर के वापस लौटने लगा। उसने अपने चेहरे पे नकाब डाला हुआ है। हज़रत उमर ने उसको रोक लिया कि कम से कम इतना बता दे ये तू है कौन? वो खामोश हो गया, बताना नहीं चाहता था। हज़रत उमर ने इसरार किया, आप अपने चेहरे से नकाब उठाएं। उन्होंने नकाब उठाया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने देखा खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर सिद्दीक है। कौन है? अबू बकर सिद्दीक। इसलिए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला खिलाफत बेमिसाल खिलाफत थी। और जब वफ़ात का वक्त करीब आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 63 साल थी। अबू बकर सिद्दीक की उम्र मुबारक
63 साल थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वफ़ात सवार के दिन आई, अबू बकर सिद्दीक़ को वफ़ात सवार के दिन आई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कफन 3 कपड़ों में दिया गया, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला को कफन 3 कपड़ों में दिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला के हुजरा में दफन किया गया। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अम्मी आयशा के हुजरे में दफन किया गया। इसलिए किसी अल्लाह वाले ने बहुत खूब कहा है, मुईन मोहम्मद करीन मोहम्मद, मुईन मोहम्मद करीन मोहम्मद, यसार मोहम्मद जमीन मोहम्मद, अमान मोहम्मद अमीन मोहम्मद, अबू बकर सिद्दीक़ दीन मोहम्मद। दुआ फरमाए अल्लाह ताला हम सबको अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सच्ची गुलामी नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।